सुनिए, फिल्मसाज और हिदायतकार बिमल रॉय पर ये फीचर सुन मेरे बंधुरे। तहरीर जनाब मुस्तजाबुद्दीन मलिक की है और पेशकश अली मुतशिम रजा की। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में नैना बिछाए, डाली डाली पायल वाली तेरे गीत गाए, अपनी कहानी छोड़ जा, उसका निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे, नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, उसका निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको तू फिर आए ना आए रे, भाई रे। दिलीप कुमार न सिर्फ बिमल रॉय के जाने माने मद्दाहों में आते हैं, बल्कि उनके गुरु नितिन बोस को अपना गुरु भी तस्लीम करते हैं। बिमल रॉय को खिराज अकीदत पेश करते हुए दिलीप कुमार कहते हैं, To me, it was an education to work with him because as a director, it is very important. I was in my formative years to work with a man who leads you to get underneath the skin of the character. We have institutions these days where people go and learn how to act, and they are professional institutions. There is the National Institution of Drama. There weren't any institutions those days, and all we could learn was through such instruction and persuasions, and then by one's own personal application. बिमल रॉय की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बाद के दौर के कई कदावर फिल्मसाजों ने फिल्मसाजी का दर्स उन्हीं की जेर तरबियत शुरू किया। इनमें सरफहरिस्त ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी और गुलजार जैसे फिल्मसाज आते हैं, जिन्होंने अपनी पेशावराना जिंदगी की इब्तिदा बिमल रॉय के असिस्टेंट के तौर पर की थी। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी
बिमल रॉय की देवदास और मधुमती ऐसी नुमाइंदा फिल्में हैं जिन्हें आज भी शायकीन निहायत शौक से देखते हैं। जब जब भी हिंदुस्तानी सिनेमा की 10 बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त तरतीब दी जाएगी, इस फहरिस्त में बिमल रॉय की कोई ना कोई फिल्म, बल्कि हो सकता है कि एक से ज़ायद फिल्में जरूर मौजूद हों। बिमल रॉय की दीगर फिल्में जैसे परख, सुजाता, बंदिनी, यहूदी, हमराही, परिणीता, ब्रजबहू, बेनजीर, काबुली वाला और उसने कहा था रोमानवियत और हकीकत पसंदी का एक ऐसा खूबसूरत संगम पेश करती हैं जो फिल्म शायकीन का दिल मोह लेता है और नाजरीन को एक ऐसी ख्वाबनाक फिजा में ले जाता है जो बिमल रॉय के शायराना तखीयुल की पैदा करदा फिजा थी। ये फिजा खालिस हिंदुस्तानी होने के बावजूद इंसानी कदरों और एहसासात की आफाकियत की भी दलील है और यही वजह है कि बिमल रॉय की फिल्मों ने ज़मान व मकान की सरहदों से ऊपर उठकर पूरी दुनिया के फिल्म बीनों को अपनी जानिब रागिब किया। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो गीत लिए नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए खोई सी भीगी भीगी राजू में आंखों में सपनों की बाराजू में कोई सी भीगी भीगी राजू में आंखों में सपनों की बाराजू में दिल की ये दुनिया बादलों के साजू में रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए
बिमल रॉय के बारे में कहा जाता है कि कैमरे के जाविये के मामले में उनके अंदर छठी हिस्स किस्म की कोई सलाहियत जरूर मौजूद थी। वो शूटिंग के लिए जब आते थे तो कुछ देर खामोशी से कामकाज देखते रहते थे, फिर यकायक कैमरे को उठाकर किसी खास मकाम पर रख देते थे और उसके बाद अचानक वहां मौजूद सभी अफराद को वो जादू महसूस होने लगता था जो सहर अंगेज अक्सबंदी की बिमल रॉय की खास पहचान हुआ करती थी। तेरे ही ख्वाब में खो गए, ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई, नींदिया ना आई, ओ सजना। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। बरखा बहार अपने बचपन के दिनों के मशरकी बंगाल यानी बांग्लादेश के देही माहौल और वहां के मनाजिर और माहौल की फितरी मासूमियत बिमल रॉय की फिल्मों में एक बाज़गश की तरह बार बार वापस आती है और हर बार नाजरीन को मसहूर कर जाती है। दया रे चढ़ गए पापी बिछुआ, दया रे चढ़ गए पापी बिछुआ, हरी मर गई कोई उतारो बिछुआ, हरी मर गई कोई उतारो बिछुआ, दया रे चढ़ गए पापी बिछुआ, दया रे चढ़ गए पापी बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। दया रे चढ़ गए पापी बिछुआ, दया रे चढ़ गए पापी बिछुआ। हो मंतर फेरूं कोमल काया, छोड़ के जा रे छू जा रे जा रे जा रे। और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ, और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ, कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ, कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ, हो सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ, हो सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। हाय रे मंतर झूठा, हो वैद भी झूठा, हो पिया घर आ रे, आ रे। ऐसी ही लोक धुनों का दिल फरेब इस्तेमाल और कैमरे के खुशनुमा बल्कि तकरीबन शायराना जाविये एक ऐसे पुरकशिश माहौल में हमें ले जाते हैं जहां जमालियाती हुस्न के साथ साथ फितरत की नरंगियां हमें जा बजा दावते नजर देती महसूस होती हैं, जबकि दरअसल बिमल रॉय हमारे जहन को
रोमानवियत के मायावी शहर में फंसाकर किसी नए बसरी और नजरियाती इनकलाब के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बिमल रॉय की फिल्म देखकर फिल्मीन जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलता था तो उसके अंदर काफी कुछ बदल चुका होता था। इंसानी रिश्तों और नजरियात के एक अजीब से अंदरूनी मुशाहिदों को साथ लिए वो घर वापस आता था और बिमल रॉय की फिल्म एक मीठी याद बनकर हमेशा उसके साथ रहती थी। बिमल रॉय पहले ऐसे हिदायतकार हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ शाहकार अदब को फिल्म के कालिब में ढालने का कारनामा अंजाम दिया है। बड़े अदब को बड़ी फिल्मों में मुंतकिल करने का काम इंतहाई मुश्किल काम है। नाक़िदीन कहते हैं कि शरद चंद और टैगोर की अवामी रसाई तभी मुमकिन हुई जब पीसी बरुआ और बिमल रॉय जैसे लोगों ने उनके फनपारों को पर्दे सीमी पर पेश किया। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तेरा इंतजार है, तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। प्रेमचंद, सादत हसन मंटो और कुरतुल ऐन के मायनास फनपारे आज तक किसी ऐसे हसास हिदायतकार के इंतजार में हैं जो उनके फन को खातिर खा फिल्मी पैराहन अता कर सके और इन मुनफरिद अदीबों की जमालियात के साथ इंसाफ कर सके। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि प्रेमचंद
मंटो और इस्मत चुगताई तो खुद फिल्मसाजी के काम से जुड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके तखय्युल का जादू पर्दे सीमी पर नहीं उतर सका। साफ जाहिर है कि ये काम उतना आसान नहीं था जितना बज़ाहिर महसूस होता है। और शायद यही वजह है कि जब गैब्रिएल गार्सिया मार्क्वेज से 100 Years of Solitude के फिल्मी राइट्स मांगे गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। यहां पर हम ये बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अगर बिमल रॉय हयात होते और वो गैब्रिएल गार्सिया मार्क्वेज से 100 Years of Solitude के फिल्मी राइट्स मांगते तो उनको मार्क्वेज फिल्म बनाने का हक शायद जरूर दे देते। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार, आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार, आजा रे बिमल रॉय इस जहाने फानी को वक्त से पहले छोड़कर चले गए। वो चेन स्मोकर थे और डॉक्टरों की तमाम तर राय के बावजूद उनकी सिगरेट नोशी में कोई कमी नहीं आई। वो बीमार रहने लगे तो उन्हें मालूम हुआ कि फेफड़ों में कैंसर काफी गहराई तक फैल चुका है। इलाज की हर मुमकिन कोशिश की गई। उनके खानदान ने पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन सब कुछ बेसूद साबित हुआ। आखिरकार 57 साल की उम्र में बिमल रॉय दारेफानी को
खैर बात कह गए। राही कई अभी जाएंगे, कई अभी आएंगे। ओ राही कई अभी जाएंगे, कई अभी आएंगे। मंजिल की चाह में राही के वास्ते, मंजिल की चाह में राही के वास्ते, दुख के भी रास्ते, दुख के भी रास्ते। मंजिल की चाह में राही के वास्ते, दुख के भी रास्ते, दुख के भी रास्ते। राही अभी आप सुन रहे थे बिमल रॉय पर फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुन मेरे बंधु रे। तहरीर जनाब मुस्तजाबुद्दीन मलिक की थी और पेशकश अली मोहतशिम रजा की। गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है।